इसीलिए राहुल गांधी जी अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने चल के दिखाया, लोगों को समझाया, लोगों को कहा। तो ये काम हम सिर्फ बोलते नहीं करते हैं। और आज जो ये सरकार है ये डरा रही है कि खासकर हमारे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी पेनल्टी डालना था वो पेनल्टी डाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इलेक्शन में मुझ कुछ करो, तब वो अब रुकेंगे और क्या करेंगे हम देखेंगे। लेकिन हमारे खजाने में से अब ऑलरेडी 135 करोड़ रुपए वो लेके गए। क्या ऐसा इलेक्शन हो सकता है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी में ये सबको समान स्तर पर लड़ने का ये इजाजत है? अरे हम डेमोक्रेसी इसलिए लाए, ब्रिटिशरों को इसलिए भगाए कि हम लोग सम्मान के साथ जिए, डेमोक्रेसी बचाए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाए, अब सब लोग सम्मान के साथ जिए। इसके लिए हमने लड़ के कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद की। और ये लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनके घर में कोई जेल नहीं गया, अरे कोई इस देश के लिए त्याग नहीं किया, सब सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने ये बीड़ा लिया कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाना, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स है उसमें नहीं जाना, ये पण उन्होंने लिया था। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम बताना चाहिए कि लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोग ये जो गारंटी कांग्रेस पार्टी रखी है आपके सामने, इसको आगे लेने के लिए वो लोग, हम लोग तैयार हैं, इसको स्वीकारते हैं। लेकिन ये हमारा काम, हमारे दोस्त लोग जो भी प्रेसिडेंट है, ऑफिस बेयरर्स है, वर्कर्स है, महिला वर्कर्स है, स्टूडेंट्स यूनियन है, यूथ कांग्रेस है, किसान सेल है, सभी लोग डट के काम करेंगे, कांग्रेस का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह के अपने बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद।